Pakistan cricket team to face India in Asia Cup final. Foreign player, Bangladesh. Ashraff. Leading edge. Out. Gone. He's gone. Can't be the ball. The main player set from a good player. Top edge. Straight to the fielder. Back foot point. Easy catch. Sam Ayub the fielder again. And first wicket for Haris Rauf. पर आखिर क्या हारिस रऊफ को 3 मैचेस के लिए ड्रॉप कर दिया गया। तो भाई साहब, जैसा कि आप लोगों को पता है यार, कल पाकिस्तान बामुकाबला टीम इंडिया होने वाली है जो कि एक एशिया कप फाइनल है। और इस मैच के ऊपर देखो, बात करने से पहले मैं बात करना चाहूँगा बीसीसीआई के ऊपर, क्योंकि बीसीसीआई ने कुछ रिपोर्टें दर्ज करा दी थी आईसीसी के हेडक्वार्टर में अगेंस्ट हारिस रऊफ एंड साहिबजादा फरहान। क्योंकि जिस तरीके के इशारे भाई हारिस रऊफ ने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में कर दिए थे, उसने बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचा दी है बीसीसीआई की भावनाओं को, और पहुंचनी भी चाहिए। क्योंकि भाई साहब, आप जिस तरीके के एक्शंस कर रहे हो, जिस तरीके के आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को ठेस पहुंचा रहे हो, आप उस चीज़ों को फॉलो नहीं करे, तो आपके साथ भी भाई ये चीज़ होनी बनती थी। और खैर, हमारे प्लेयर्स ने भी इन चीज़ों को रियलाइज़ किया और फिर आंखों में आंखें डाल के उन्होंने भी कुछ एक्शन दिखाए। लेकिन खैर, ये चीज़ें भी तब तक मैटर करती है जब आप परफॉर्मेंस दो, लेकिन जब आप परफॉर्मेंस ही नहीं देते तो सामने वाली टीम को भी घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप चाहते हो कि भाई ये फाइनल जीतो, तो आपको उस तरीके का एग्रेशन अपने अंदर लाना पड़ेगा। आपको फील्ड के ऊपर एक इलेक्ट्रिक स्पिरिट लानी पड़ेगी जो कि आपको हेल्प करे कि भाई आप ये एशिया कप फाइनल जीतो। अब देखो, सोशल मीडिया के ऊपर ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा रिवॉल्व करी कि भाई हारिस रऊफ को जो है वो 3 मैचेस के लिए बैन कर दिया गया है। अब जहाँ तक मेरी खबर है, मेरे जहाँ तक ताल्लुकात हैं, उसके अंदर ये बात बिल्कुल झूठी है। हारिस रऊफ को 30% फाइन कर दिया गया है और सूर्या कुमार यादव को भी, जबकि साहिबजादा फरहान जो है वो बिल्कुल सेफ है, क्योंकि साहिबजादा फरहान की कोई इस तरीके की चीज़ भी नहीं थी। साहिबजादा फरहान अच्छी क्रिकेट खेल के गया था तो उसकी सेलिब्रेशन बनती थी। और फिर आपको पता है साहिबजादा फरहान इज वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट डोमेस्टिक प्लेयर इन पाकिस्तान क्रिकेट। अब देखो, बात करते हैं फाइनल के ऊपर। अब देखो, फाइनल के ऊपर बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि भाई ऑन पेपर, ऑन स्किल माइंडसेट, ऑन टीम मेंटालिटी, टीम इंडिया इजीली पाकिस्तान क्रिकेट को बीट करती है। इसमें कोई शक व शुबा नहीं, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। अगर आप मुझे कहते हो कि भाई पाकिस्तान टीम फाइनल के अंदर आई है तो पोटेंशियल रखती है, हाँ पोटेंशियल है तभी वो आई है। लेकिन कहने का मकसद ये, ऑन पेपर अगेंस्ट टीम इंडिया, वो टीम इंडिया को बीट नहीं कर सकते। अगर गिवन डे के ऊपर आपका लक चल जाए और टीम इंडिया के बैट्समैन या उनके बॉलर्स थोड़े से चूक जाए तो आप डेफिनेटली मैच निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको लक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वरना यहाँ पे भी संडे वाले दिन आपको वन साइडेड मुकाबला देखने को मिलेगा टीम इंडिया की तरफ से। इस चीज़ की मैं गारंटी और श्योरिटी आपको लिख के दे सकता हूँ। अब मैं आपको ये क्यों कह रहा हूँ एज अ पाकिस्तानी, उस चीज़ का आपको पता है भाई, उनकी बैटिंग इतनी लंबी चल रही है, हमने पूरे टूर्नामेंट बैट से परफॉर्म नहीं किया। इस चीज़ को आप मानो। आप कहते हो कि भाई टीम इंडिया के खिलाफ आपने 170 स्कोर कर लिए तो आपकी बैटिंग चलेगी। भाई आपकी बैटिंग नहीं चली। साहिबजादा और फ़हीम अशरफ के अलावा खेला ही किसने यार? पिच पे टाइम गुजारा ही किसने? किसी ने नहीं गुजारा। आपका की प्लेयर साइम अयूब, उसने 34 डक ले ली है एशिया कप के अंदर यार, 34 डक। मतलब आप बता दो, अगर 5-6 मैचेस आप खेल रहे हो उसके अंदर आपकी 4 डक है तो फायदा क्या है यार आपका फायदा क्या? वो ठीक है कि भाई आप आके बॉलिंग में विकेटें ले रहे हो, पाकिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे हो इन स्पिनिंग ओवर्स, तो वो एक अलग चीज़ है, वो एक अलग चीज़ है। आपका जो एक काम है वो बैटिंग है। आप बैटिंग के अंदर पूरी तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे, या तो फिर आप मिडिल ओवर्स में आ जाओ। टॉप ऑर्डर में क्यों आ रहे हो? अगर आपसे परफॉर्म ही नहीं हो रहा तो आप मिडिल ओवर में आ जाओ। और मोहम्मद हारिस का आपने जितना नंबर बिगाड़ दिया है, उसके बाद मुझे लगता नहीं कि एशिया कप फाइनल के अंदर वो बंदा खड़ा हो पाएगा। उस बंदे को आप टॉप ऑर्डर में क्यों नहीं भेज रहे यार? ओमान के खिलाफ आपने उसको टॉप ऑर्डर में भेजा, उसने परफॉर्म किया, उसके बाद से आपने उसको एज अ फिनिशर रख दिया। कभी उसकी बारी नहीं आती, कभी बारी आती है तो वो इतना प्रेशर में आ जाता है, वो अपनी विकेट थ्रो करके चला जाता है। भाई मोहम्मद हारिस की जो क्रिकेट है वो पावर प्ले के अंदर ही सुटेबल है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। अगर वो ऑफ दी कवर भी जा रहा है या ऊपर कवर के मार रहा है तो आपको चौके छक्के का पता होता है। लेकिन अगर मिडिल ओवर्स में या एंड के ओवर्स में मोहम्मद हारिस आपके पास आ रहा है तो आपको इस चीज़ का 110% डाउट होता है कि ये बंदा परफॉर्म करके नहीं देगा ना। उसने श्रीलंका के खिलाफ परफॉर्म करके दिया आपको, वहां पे आपको मोहम्मद नवाज ने मैच निकाल के दिया, और वहां पे आप समझ लो एक मिरेकल हो गया आपके लिए कि हुसैन तलत खड़ा हो गया, उसने आपको मैच निकाल के दे दिया। वरना आप कहीं के नहीं थे। वनिंदु हसरंगा और महेश ठीकशाना आपको फंसा चुके थे। समझ रहे हो अब बात को?
तो भाई बात सीधी सी ये है कि ऑन पेपर, ऑन स्किल माइंडसेट, प्लेयर्स की कैपेबिलिटी के हिसाब से भी टीम इंडिया इजीली आपको बीट करती है। और जहां तक बात सूर्य कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के कही कि भाई राइवलरी क्या चीज है, ये सब भाई ये बकवास बातें। इस बंदे का दिमाग खराब हो गया। जो बात इनके बुजुर्गों ने नहीं कही, इनके सीनियर्स ने कही, वो ये बैठ के कह रहा है। अबे भाई तू पहले खेलना तो सीख। हमारे हारिस रऊफ के खिलाफ तो तेरी फटके हाथ में आ जाती ना। मैं बाकी प्लेयर्स के ऊपर इतना ज्यादा बात नहीं कर सकता, मैं बात सूर्य कुमार यादव के ऊपर करूंगा, क्योंकि सूर्य कुमार यादव की एक भी हाफ सेंचुरी नहीं है पाकिस्तान के खिलाफ, नहीं है, ना एशिया कप के अंदर, ना आईसीसी टूर्नामेंट के अंदर। तो भाई ये किस बात के इतने चौड़ दिखा रहा है। अगर यही बात अभिषेक शर्मा का है तो समझ में भी आता है कि भाई इसने 2 मैचेस के अंदर दोनों बार पाकिस्तान को पेल दिया, फास्ट बॉलर्स को उसने दीवार से लगा दिया, कि भाई समझ में आ रहा है परफॉर्मेंस है इसके पीछे तो बोलने का हक रखता है। लेकिन ये सूर्य कुमार यादव की तो भाई परफॉर्मेंस ही नहीं है। हारिस रऊफ के खिलाफ तो ये हमेशा आउट होते हुए आ रहे हैं, हमेशा ये स्ट्रगल करता है हारिस रऊफ के खिलाफ, तो इसको तो बोलने का हक ही नहीं है कि भाई पाकिस्तान और इंडिया के राइवलरी नहीं है। वो बात आपकी ठीक है कि भाई T20 के अंदर पाकिस्तान टीम का इतना ज्यादा स्किल माइंडसेट नहीं है, ना उनकी इस तरीके की मेंटेलिटी के भाई वो इजीली मैच निकाल ले। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे राइवलरी है। अगर राइवलरी नहीं होती तो भाई ये एशिया कप के अंदर मैचेस हो रहे होते, नहीं होते। आईसीसी क्यों कम आता है सबसे ज्यादा इन मैचेस से? इसीलिए कम आता है ना, क्योंकि यार क्राउड आता है, क्राउड पुल विराट कोहली था, पहले उसकी परफॉर्मेंस देखने के लिए लोग आते थे, तो वो एक चीज चलती हुई आ रही बरसों से। आप आने के साथ आपके कैप्टनसी को साल भी नहीं हुआ, जुम्मा 8 दिन हुए आपकी कैप्टनसी करियर को, और आप बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बातें कर रहे हो। खैर वक्त की बात है, अगर पाकिस्तान टीम बीट कर देती है संडे के दिन टीम इंडिया को, तो फिर हमारे पास भी चांस होगा कि भाई मीमर्स के पास भी चांस होगा, और फिर बाकी कॉम के ऊपर होगा कि भाई किस तरीके से इनको डंडा दिया जाता है। लेकिन उसके लिए पाकिस्तान टीम को बहुत अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, बहुत अच्छी क्रिकेट। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आपको अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी टीम इंडिया को बीट करने के लिए। अगर गिवन डे के ऊपर आपका लक भी चलता है और टीम इंडिया कहीं ना कहीं बैटिंग के अंदर या बॉलिंग के अंदर थोड़े बहुत ब्लंडर्स भी करते हैं, तो आपको उस दिन भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देने की जरूरत है। क्योंकि आप ऐसा नहीं है कि भाई टीम इंडिया से आप हलवे तरीके से मैच जीत जाओ, क्योंकि अभिषेक शर्मा है, शुभमन गिल है, तिलक वर्मा है, संजू सैमसन ने भाई कल रात को मार दिए, छक्के वक्के मार दिए। भाई क्या वीआईपी मैच हो गया श्रीलंका और इंडिया का। तो वहां से भी आपको थोड़ा बहुत लेसन लेने चाहिए कि भाई किस तरीके से हम टीम इंडिया को फंसा सकते हैं। अपनी बैटिंग से तो हम डेफिनेटली नहीं फंसा सकते, हम फंसा सकते हैं तो अपनी बॉलिंग से। अगर आपकी बॉलिंग इवेंट डे के ऊपर अच्छी चल जाए, शाहीन को जिस तरीके से मोहम्मद आबिद ने एडवाइस दी थी कि भाई विकेटों के अंदर बॉलर डालो, अगर वो एडवाइस उसकी लग जाती है और वो उस एडवाइस को समझ लेता है, तो भाई अच्छी बॉलिंग हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती यार? पहले भी तारीख में यार बहुत बार आपने टीम इंडिया को फंसाया है। वो आप मैच जीते नहीं वो अलग बात है, लेकिन आपने फंसाया है ना मैच। अगर आप एशिया कप फाइनल के अंदर आए हो तो ये वन साइडेड मुकाबला नहीं होना चाहिए। आपको यहाँ पे अच्छी क्रिकेट खेलने की जरूरत है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिकेट खेलने की जरूरत है। बस मैं आपको यही कहूंगा कि भाई जो आप अपनी थोड़ी सी डरपोक किस्म की क्रिकेट खेलते हैं उस क्रिकेट से बाहर आए। आपको बहुत अच्छा चांस लगा है कि आप एशिया कप फाइनल के अंदर आए। पहली बार मोस्ट ऑफ द टाइम लड़के खेल रहे हैं एशिया कप, और वो पहली बारी में ही फाइनल के अंदर आए। तो भाई अपनी जिंदगी की बेस्ट परफॉर्मेंसेस निकालो, टीम इंडिया को शॉक करो। ये चीज़ आप बहुत पहले भी कर चुके हो चैंपियंस ट्रॉफी में सरफराज अहमद की कप्तानी के अंदर। लेकिन खैर सरफराज अहमद वॉज अ ग्रेट कैप्टन इन पाकिस्तान क्रिकेटिंग हिस्ट्री, तो वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन कहने का मकसद ये यहाँ पे आगा सलमान को भी एज अ कैप्टन लीड करना पड़ेगा, आपके बैट्समैन को लीड करना पड़ेगा। और अगर आपकी पहली बैटिंग आती है तो आप कम अज़ कम 180-190 के नीचे तो डिफेंड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर अभिषेक खड़ा हो जाए तो वो तो इजीली मैच पुल करके ले जाएगा। बाकी आप लोग अपना ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर शेयर करोगे। भाई आपको क्या लगता है कौन जीतेगा पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का टाकरा? तो खैर ये थी अच्छी वीडियो। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा आपसे मोस्ट प्रोबेबली कल के वीडियो में, तब तक की पीस आउट।